कैसे समीकरण बदल गया है। ओ मैन, ओमान आपने कमाल कर दिया। तीसरे ओवर के लिए शकील यहाँ तैयार, लेकिन सराहना करनी होगी एक आमिर कलीम की, जिस तरीके से पहले कैच ड्रॉप किया था और फिर अब ऑन हैट्रिक हैं जब अगली बार आएंगे। बहरहाल नए बल्लेबाज ने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने अभी बताया कि वो उस मैच में ओपनर थे। हाँ तभी, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में शतक बनाना 2 डॉट भी हुई है, स्टैट्स में तो यही दिखाया जाता है। बेहद किफायती ओवर ये, 2 रन गवाए बस, 104 पर 4। हाँ ये मिडविकेट खाली छोड़ दो, काटने दो उसे, एक ही होगा। चल क्विक वन, बॉल देके जा, बॉल। ये जब झटका पड़ा है तब से पाकिस्तान थोड़ी चिंतित हो गई होगी। जब तक ये खेल रहे थे एक अलग लेवल पे खेल चल रहा था, और सडनली कप्तान आए और पहली गेंद पे उनको फुल टॉस मिली और सीधा हाथ में मार बैठे। तो ड्रेसिंग रूम जो होता है, एक मूड एक चल रहा होता है, एक विकेट गिरती है इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन जब दूसरी भी गिर जाती है तो सडनली एक स्थिरता सी आ जाती है उस पारी में, और जरा जोश आ गया ओमान की टीम की तरफ। अब वही 200 सडनली अलग नजर आने लगता है। लीजिए, यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया है और गैप भी ढूंढ निकाला है। इस फकर जमान को हम जानते हैं। प्रेशर रिलीज भी किया है, कोई शक नहीं। पिछले 2 ओवर में विकेट गिर रहे थे, डॉट बॉल्स की तादाद बढ़ रही थी। सोचा अगर बॉल मेरी तरफ नहीं आ रही है, मैं बॉल की तरफ चले जाता हूं, मार देता हूं एक तमाचा। वही किया फखर जमान ने, बल्ले के बीचों बीच। लॉन्ग ऑन वहां मौजूद था जरूर, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। 3 गेंदें बची हैं इनकी। क्या फकर जमान फिर जाएंगे इनके पीछे या नहीं? नहीं, एक्सपीरियंस फकर जमान है ये। टीम के जब शेप बदलती है, कोचेस आते हैं, नया कप्तान बनता है, तो आप ये देखने को मिलता है खिलाड़ी अपना खेल किस तरह से बदल रहे होते हैं। ये तीसरी विकेट कैसे मिली यहाँ पे आमिर को? फील्डर बिल्कुल वहां तैनात किया था जहां उन्हें पता था गेंद जाने वाली है। जैसे प्रैक्टिस में आप कैचिंग प्रैक्टिस नहीं दे रहे होते, वैसा कुछ प्रयास था। ओह, बैकअप फील्डिंग देखिए, शायद जानते थे कि मिसफील्ड होने वाली है पॉइंट से। इसी को तो कहते हैं अच्छी टीम, एक दूसरे का पता होना चाहिए। कप्तान साहब नाराज अपने आप से, पहले कोच के साथ बैठे थे, अब अकेले बैठे हैं, क्योंकि ये वक्त नहीं है कोच के इर्द गिर्द जाने का। 111 4। और इसलिए अब नेल्सन खत्म हो गया, लेकिन शकील जो बहुत किफ़ायती साबित हुए, पिछली ओवर में महज 2 रन गवाए थे उन्होंने। एक अलग ही एक्शन है इनका, आप भी पहले स्टिंट में बात कर रहे थे, गौर फरमा रहे थे इनके एक्शन के बारे में। प्रोजेक्टेड स्कोर्स देखिए, अब कितने के साथ संतुष्ट होगी पाकिस्तान? 160 पे भी शायद नाराज होंगे अपने आप से, लेकिन अब भी अपने आप को उस स्थिति में इन्होंने डाल दिया है कि वो उस नंबर पे पहुंचने के लिए भी ये एक साझेदारी जो है, और खासकर नवाज, उन पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, क्योंकि वो एक हेवी ड्यूटी प्लेयर है। दो रन मिलने चाहिए। जतिंदर सिंह ही वहां मौजूद हैं कॉर्नर पर। एक बड़ी बात जो उभर कर आई थी वो थी कि जब से माइक हैसन आए, स्ट्राइक रेट पर गौर फरमाएंगे, बहुत बड़े बड़े रन बनाएंगे, बड़े शॉट्स मारेंगे, लेकिन केवल एक ही खिलाड़ी है जिनका बड़ा स्ट्राइक रेट नजर आया आज अजय, वो है मोहम्मद हारिस साहब के जो प्रबल बल्लेबाज थे ऊपर टॉप ऑर्डर में। फरहान, राना बॉल, आयूब के बारे में तो बात करना ही नहीं है क्योंकि पहली बॉल पर आउट हो गए। तो ये चिंता का विषय अभी भी उभर कर आया, क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन संपर्क सही नहीं। आई थिंक पहली चीज तो स्टार्ट अच्छा नहीं मिला आपको,
पहले ओवर में एक विकेट गिर गई, फिर एक छोटी सी साझेदारी हुई, वहां पे आपको स्ट्राइक रेट देखने को मिला और फिर लगातार 2 आउट हो गए। तो आई थिंक मैच की सिचुएशन भी कुछ ऐसी है। प्लस इस मैदान पे और इस टूर्नामेंट में मुझे नहीं लगता कि हम 220 के स्कोर की बात कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं। ये मैचेस लो स्कोरिंग ही रहेंगे, आउटफील्ड स्लो होता है, तो वो स्ट्राइक रेट जो करियर है ना उसका इतना मायने नहीं रखता। आप अगर सिचुएशन जीतते रहें तो फिर भी इस टूर्नामेंट में compete कर सकते हैं। अगर पहले से ही सोच के आए हैं आप सिर्फ स्ट्राइक रेट पे ही गौर करने वाले हैं तो शायद पाकिस्तान पिछड़ जाए, लेकिन अगर compete करते रहे और इसी स्ट्राइक रेट के इर्द गिर्द भी खेलते रहे, 160 के मैच 2 बराबर की टीमों के इस ग्राउंड पे मुझे लगता है जो एवरेज स्कोर बोलते हैं ना, यहाँ पे 160 के करीब का मैच इंडिया पाकिस्तान हो, श्रीलंका बांग्लादेश हो, वो स्कोर्स है, ना कि 220। लॉन्ग ऑफ तैनात है जरूर। 116 पर 4। थोड़ी सी निराश होगी पाकिस्तान जहां पे इस वक्त है। 4 ओवर का खेल बचा है। एक समय मुझे याद है जब कमेंट्री पे था मैं, 12 रन प्रति ओवर 200 के करीब पहुंचा रहे थे। अब यहाँ जो है, यहाँ से 12 रन पर ओवर आपको 164 तक पहुंचाते हैं। 89 पे 1 से 102 पे 4, मतलब आपने 13 रनों में 3 विकेटें खो दी। सबा करीम मेरे साथ कॉमेडी में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो रन्स बने हैं इसमें मोहम्मद हारिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खास करके स्पिनर्स के विरुद्ध अच्छे शॉट्स लगाए। और वो जो स्लॉक स्वीप है एक प्रकार का इनके लिए एक फेवरेट शॉट रहा है। स्ट्राइक रेट भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया। वो इंटेंट, वो एग्रेशन देखने को मिला जिसकी तलाश ये नई टीम कर रही है। इस समय कोच कर रहे हैं और कप्तान भी कर रहे हैं। और आज 9 या 10 मैचेस के बाद नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए भेजा गया था मोहम्मद हारिस को। उस लिहाज से भी आज उनकी बल्लेबाजी अच्छी हुई है। विवेक, क्या लग रहा है, क्या ये विकेट में कुछ वैसा हुआ है या फिर धीमा है जहां पे टाइमिंग में परेशानी हो रही है, या फिर या इनकी गेंदबाजी अच्छी हुई है? कलीम ने 3 विकेट लिए तो अच्छा कैच पकड़ा था, और फरहान का उसके बाद मोहम्मद हारिस का विकेट, और ये तो विकेट था ही नहीं, ये तो विकेट दे दिया कप्तान सलमान आगा ने। फुल टॉस जाना चाहिए था स्टैंड में, बॉल गई सीधे हाथ में। सलमान आगा का ये मैच थोड़ा सा अजीबोगरीब ही रहेगा। कप्तान आए थे टॉस पे, पहले ही बड़े टेप लगे हुए थे गर्दन पे। मैच शुरू होने से पहले ही जो है गर्दन उनकी जो थी वो थोड़ी सी अपनी जगह से हिली हुई थी। इतने टेप से उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था, वो वहीं पे संकेत थोड़े अच्छे नहीं लगे कि मैच शुरू होने से पहले ही घायल उतरे हैं मैदान में। पिच के बारे में आपने बात की तो यहाँ काफ़ी मैचेस किए हैं हमने, यहाँ हम दोनों ने एक साथ ही किए हैं। आपको पता है हम उस वक्त भी यही बात किया करते थे, ये पिच जो है सिर्फ उन बल्लेबाजों के लिए अच्छी रहती है जो सेट हो जाते हैं। तो इस पिच के ऊपर थोड़ा सा समय देना ज़रूरी है, इसलिए ऊपरी क्रम के जो 3-4 बल्लेबाज हैं ना, ऐसी पिचों पे उनकी अहमियत सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा समय मिलता है सेट होने का। 120 पे 4।
Pakistan ends the job number 21, Mohammad Nawaz. आते संगी खाता खोला इस बाउंड्री के साथ। नवाज आए हैं अब बल्लेबाजी करने, हल्की सी बस विड्थ मिल गई वहां। इसके पहले भी जो मैचेस हुए थे ट्राई नेशन में, वहां पर भी मोहम्मद नवाज ने नीचे में आके बल्लेबाजी अच्छी की थी। इनके अंदर वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है। ये अच्छा शॉट खेला है, बहुत ही क्रिस्प, थोड़ी सी जगह मिली थी पर वार बहुत ही अच्छा। और उसके साथ साथ वो जो फाइनल मुकाबला हुआ था वहां पर हैट्रिक लिया था मोहम्मद नवाज ने। वो विश्वास इस समय बल्ले के साथ दिखाने की कोशिश, और इसकी ज़रूरत है इस समय पाकिस्तान को। मोहम्मद नवाज 49 पारियां उनके लिए, 133 का स्ट्राइक रेट का जिक्र हो रहा है, उस हिसाब से हाई स्ट्राइक रेट है यहाँ पर नवाज का भी। 125 पे 5। पिछले ओवर में आप पिच के बारे में भी बात कर रहे थे सबा, और देखिए एक और चीज़ भी याद रखिए ना, हम लोग जब वहाँ कमेंट्री करने जाते हैं, जनवरी का महीना होता है, जनवरी फरवरी, ये सितंबर है। सोचिए कितनी गर्मी है इस वक्त वहाँ। यहाँ पे घास कभी भी वो पतली वाली तो रही नहीं, हमेशा वो मोटी गुच्छे वाली घास रहती है, और नीचे पिच जो है वो इतनी सपाट है, और उसका तापमान कितना होगा इस गर्मी में, इसलिए गेंद चिपकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर तेज़ गेंदबाज ना वो कटर्स का इस्तेमाल करेंगे, कटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा ऐसी पिच के ऊपर, क्योंकि जितना तेज इस पिच पे डालेंगे ना उतना अच्छा बल्ले पे आती है गेंद। यहां से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा आपको, ये रफ्तार वाली गेंद थी। ये काउंटर अटैक है यहाँ पर मोहम्मद नवाज का। ये बहुत ही केपेबल लेफ्ट हैंड बैटर हैं, लोअर ऑर्डर बैटर। तो इनके अंदर वो खासियत है बड़े शॉट्स लगाने की, तेज गति से रन बनाने की, और आते ही बेहतरीन इंटेंट शो किया है। इस बार भी थोड़ी जगह बनाई थी, और उसके बाद वो जो फ्लरिश के साथ शॉट खेला, पूरा वैल्यू मिला यहाँ पर मोहम्मद नवाज को। विकेट थोड़ा बहुत टफ ज़रूर है, और आप उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास ऐसे बैटर्स होने चाहिए जो उसके मुताबिक शॉट्स लगाएं या रन बनाएं। वो जो टेम्परामेंट है या फिर वो जो मैच्योरिटी है वो आज इस बैटिंग परफॉर्मेंस में नज़र आई नहीं है। ये तो सिर्फ राह दिखाई है, वहां पे सिर्फ राह दिखाई है। अच्छे लगे अब तक जितना भी इनको हमने देखा है, एक बल्लेबाज के तौर पे कलात्मक है ये। गेंद पर ही नहीं विवेक, ये राह दिखा रहे हैं अपने बैटर्स को भी कि अगर आप क्लैरिटी के साथ आएंगे बैटिंग करने के लिए तो आप इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं और तेज़ी से रन बना सकते हैं। और इस समय आवश्यकता कितनी ज़्यादा है। अनुमानित स्कोर अब नवाज के आने के बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ गया है, करीब 12-13 रन प्रति ओवर, 165 तक पहुंच सकती है पाकिस्तान की टीम। कुछ टीमों को ऐसा लगता है सबा इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है जिन टीमों में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टीम के अधिकतर बल्लेबाजों की एवरेज देखी ना, वो 18, 19, 20 की है। ये जो विकेट गिरी थी अभी, हसन नवाज आउट हुए थे, तो आपको वो टॉप ऑफ द ऑर्डर वो कम से कम 3 या 4 प्रॉपर बल्लेबाज जो है ना वो होने बड़े ज़रूरी है। चाहे 20 ओवर का ही फॉर्मेट हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर ऑलराउंडर्स हो तो फिर ये दिक्कत आती है। और आज तो खासे ऑलराउंडर्स खेल